ये तो हम सभी जानते हैं कि अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने और बेहतर जिंदगी जीने के लिए नौकरी करना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसके बदले में हमें सैलरी मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ नौकरियां इतनी खतरनाक हैं कि उसे पूरा करने वाले लोग रोजाना अपनी जान जोखिम में डालते हैं ताकि आप और हम जैसे लोग सुरक्षित लाइफ एंजॉय कर सकें। यहाँ हम बॉर्डर पर खड़े आर्मी के जवानों या पुलिस ऑफिसर्स की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज हम आपको उन रियल लाइफ हीरोज के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका जिक्र टीवी, अखबार या विज्ञापन पर तो नहीं होता है, लेकिन वो हर रोज हमारे लिए जोखिम भरी जॉब करते हैं। तो आइए जानते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब्स और उन्हें निभाने वाले रियल लाइफ हीरोज के बारे में। सैनिटेशन वर्कर्स। आपकी गली, मोहल्ले, सड़कों और शहरों को साफ रखने का काम सैनिटेशन वर्कर्स द्वारा ही पूरा किया जाता है, जिनके बिना आप और हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये साफ सफाई कर्मचारी रोजाना न सिर्फ गली मोहल्लों में झाड़ू लगाने का काम करते हैं, बल्कि हमारे द्वारा फैलाए गए कूड़े को इकट्ठा करके खत्म करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। बड़े बड़े महानगरों की साफ सफाई की जिम्मेदारी इन्हीं सैनिटेशन वर्कर्स के कंधों पर होती है, जिनकी वजह से हम गंदगी से कोसों दूर रहते हैं। अगर ये सफाई कर्मचारी अपना काम सही ढंग से ना करें या एक दिन की छुट्टी ले लें, तो उस दिन गली मोहल्ले में कूड़े का ढेर इकट्ठा हो जाता है और उनमें पनपने वाले कीड़े मकोड़ों से कई तरह की बीमारियां और वायरस फैलने का खतरा बना रहता है। सैनिटेशन वर्कर्स की श्रेणी में सीवर की साफ सफाई करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं, जो शहरों में बने सीवर को ब्लॉक होने पर उनके अंदर घुसकर उसे साफ करने का काम करते हैं। सीवर की सफाई करने वाले ये कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डालकर न सिर्फ गंदे पानी में उतरते हैं, बल्कि ब्लॉकेज को खोलने का काम भी करते हैं, जिनकी वजह से उन्हें आंख, फेफड़ों और सांस संबंधी बीमारियां घेर लेती हैं। जबकि इन कर्मचारियों का मासिक वेतन भी बहुत कम होता है। सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी सैनिटेशन वर्कर्स को कोई खास सुविधा, सफाई उपकरण या मशीनें नहीं दी जाती हैं, जिसकी वजह से सीवर में उतरकर सफाई करने के दौरान जहरीली गैस के संपर्क में आने से कई कर्मचारियों की मौत हो जाती है। अफसोस की बात तो ये है कि भारत जैसे देश में रोजाना सीवर की सफाई करने के दौरान कई कर्मचारी अपनी जान गंवा देते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी उनकी सुरक्षा और बेहतर जीवन के लिए कोई खास प्रयास नहीं किया जाता है। ये सैनिटेशन वर्कर्स अपनी जिंदगी खतरे में डालकर हमारे स्वस्थ जीवन के लिए काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग इनसे सीधे मुंह बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर सैनिटेशन वर्कर्स अपना काम एक दिन के लिए छोड़ दें, तो हमारे द्वारा फैलाई गई गंदगी हमारी ही जान ले लेगी। इसलिए सैनिटेशन वर्कर्स का सम्मान करें और उनके सम्मान और अधिकार के लिए आवाज उठाएं, ताकि हर सैनिटेशन वर्कर्स को एक बेहतर और सुरक्षित जीवन मिल सके। लाइन वर्कर्स। आज शहर से लेकर गांव तक बिजली और इंटरनेट जैसी मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं, जिन्हें आप तक पहुंचाने में लाइन वर्कर्स की सबसे अहम भूमिका होती है। हालांकि इसके बावजूद भी लाइन वर्कर्स के काम और नाम को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है, जबकि वो अपनी जान खतरे में डालकर इलेक्ट्रिसिटी और उससे जुड़ी सुविधाओं को मुहैया करवाने का काम करते हैं। बड़े बड़े बिजली के खंभों से लेकर टेलीफोन टावर और इंटरनेट टावर्स को लगाना, उनकी चेकिंग और देखभाल की जिम्मेदारी लाइन वर्कर्स या लाइनमैन की ही होती है। कई बार भारी बारिश की वजह से लाइट और इंटरनेट टावर में खराबी आ जाती है या फिर उनकी तार टूट जाती है, जिसे वापस जोड़ने का काम लाइन वर्कर्स करते हैं। ये तूफान और बारिश जैसी स्थिति में भी बड़े बड़े टावर्स और बिजली की तारों और खंभों पर चढ़ जाते हैं, ताकि आप और हम तक मूलभूत सुविधा पहुंच सके। अगर ये लाइन वर्कर्स एक दिन या एक घंटा भी काम में देरी करते हैं, तो इससे आपका और पूरे शहर का काम पल भर में ठप हो सकता है। इन्हीं लाइन वर्कर्स की जॉब की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, जबकि पावर प्लांट और फैक्ट्रियां भी इन्हीं के भरोसे अपने काम को आगे बढ़ा रही हैं। हालांकि हम सब की जिंदगी में इतनी अहम और जरूरी भूमिका निभाने वाले लाइन वर्कर्स के जीवन की परवाह शायद ही कोई करता है, क्योंकि भागदौड़ भरी इस जिंदगी में सभी को पैसा कमाने की रेस में आगे निकलना है। ऐसे में ये लाइन वर्कर्स दिन रात मेहनत करके और अपनी जान जोखिम में डालकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं।
जबकि ड्यूटी के दौरान अगर किसी लाइनमैन को बिजली का झटका लग जाए और उसकी मौत हो जाए तो उसके परिवार को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती। इतना ही नहीं, भारत समेत दूसरे विकासशील देशों में लाइन वर्कर्स को ना तो अच्छी सैलरी दी जाती है और ना ही कोई सुरक्षा उपकरण दिया जाता है, जिसकी वजह से काम के दौरान उनकी मौत के होने के चांसेस कई गुना तक बढ़ जाते हैं। सही मायनों में देखा जाए तो ये लाइन वर्कर्स हमारी जिंदगी के रियल हीरोज हैं, जिनका ना तो कहीं जिक्र होता है और ना ही किसी को इनकी फिक्र होती है। आइसफॉल डॉक्टर्स। माउंट एवरेस्ट को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का खिताब हासिल है, जिसे फतेह करने के लिए हर साल सैकड़ों पर्वतारोही इस पहाड़ पर चढ़ाई करने के लिए दूर दूर से आते हैं। ऐसे में माउंट एवरेस्ट पर बिछी बर्फ की सफेद चादर के नीचे खतरनाक रास्ते और खाई मौजूद होती हैं, जिनमें कदम रखते ही पर्वतारोही सीधा नीचे गिरकर अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में माउंट एवरेस्ट समेत ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर बने रास्तों को जांचने और उन्हें दुरुस्त करने का काम आइसफॉल डॉक्टर्स की मदद से पूरा किया जाता है। ये आइसफॉल डॉक्टर्स बर्फ के प्रकार को पहचान कर ये पता लगाते हैं कि उसके ऊपर चढ़ाई करना सुरक्षित है या नहीं। इसके साथ ही वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को क्रॉस करने के लिए सीढ़ियों की मदद से एक मजबूत पुल भी तैयार करते हैं। आइसफॉल डॉक्टर्स पहले खुद इन सीढ़ियों के पुल पर चलकर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाते हैं, ताकि अगर पुल कच्चा हो तो इसका पता लगाया जा सके। ऐसे में दोनों पहाड़ों के बीच सीढ़ी से बने पुल पर चलकर आइसफॉल डॉक्टर्स अपनी जान खतरे में डालते हैं, क्योंकि उनके ठीक नीचे गहरी और बर्फीली खाई मौजूद होती है। ऐसे में अगर सीढ़ी का पुल मजबूत और सटीक ना बना हो तो आइसफॉल डॉक्टर्स एक झटके में अपनी जान गंवा देंगे। हालांकि उनका काम ही इतना खतरनाक और जिम्मेदारी भरा होता है कि अगर वो ये खतरा मोल ना लें तो उनके साथ मौजूद पर्वतारोहियों की पूरी टीम मौत के मुंह में समा सकती है। आसान शब्दों में कहा जाए तो आइसफॉल डॉक्टर्स पर्वतारोहियों को रास्ता दिखाने और उनके लिए सुरक्षित रास्ता तैयार करने का काम करते हैं। इस जॉब को करने वाले सबसे ज्यादा लोग नेपाल से ताल्लुक रखते हैं, जो इनकम सोर्स के लिए माउंट एवरेस्ट के बर्फीले पहाड़ पर अपनी जान को दांव पर लगाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। हालांकि इन सब के बदले आइसफॉल डॉक्टर्स की कमाई काफी कम होती है, क्योंकि उन्हें सिर्फ ट्रैकिंग के सीजन में ही पैसे कमाने का मौका मिलता है, जबकि बाकी पूरे साल वो छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा करते हैं। आइसफॉल डॉक्टर्स का काम बहुत ही मुश्किल, चुनौतीपूर्ण और जानलेवा होता है। यही वजह है कि हर साल इस जॉब को करने वाले कई लोग माउंट एवरेस्ट की बर्फीली पहाड़ियों और खाइयों के बीच अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में इतनी खतरनाक नौकरी करते हुए अगर किसी आइसफॉल डॉक्टर की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। स्काईस्क्रैपर विंडो क्लीनर। आप सोच रहे होंगे कि खिड़कियों को साफ करना कौन सा खतरनाक काम है, ये तो आसानी से पूरा होने वाला काम है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऊंची ऊंची इमारतों पर लगे कांच और खिड़कियों को साफ रखने की नौकरी करने वाले लोग रोजाना अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने का काम करते हैं, क्योंकि वो इतनी ऊंची बिल्डिंग पर सिर्फ एक रस्सी के सहारे लटक कर काम कर रहे होते हैं। ऐसे में अगर किसी वजह से रस्सी टूट जाए तो स्काईस्क्रैपर विंडो क्लीनर की जॉब कर रहे उस व्यक्ति की मौत होना तय है। अगर इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद अगर उसकी मौत नहीं भी होती है तो उसके हाथ, पैर या शरीर के किसी दूसरे अंग की हड्डी टूट जाती है। ऐसे में स्काईस्क्रैपर विंडो क्लीनर की जॉब करने वाला व्यक्ति न सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालता है, बल्कि अपने भविष्य के लिए जोखिम उठाने का काम भी करता है, क्योंकि इस जॉब के करने के दौरान अगर कोई हादसा होता है और उसे गंभीर चोट लग जाती है तो उस स्थिति में वो दोबारा काम करने लायक नहीं रह पाएगा। बहुमंजिला इमारतों पर जमीन की तरफ उल्टी दिशा में लटककर ग्लास और खिड़कियों को साफ करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, क्योंकि तेज हवा की रफ्तार और सूरज की तपा देने वाली गर्मी स्काईस्क्रैपर विंडो क्लीनर के काम को और भी मुश्किल बना देती है। इसके साथ ही उन्हें एक पतली सी रस्सी के सहारे लटककर अपने दोनों हाथों से खिड़कियों को चमकाने का काम करना पड़ता है, ताकि बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोगों को बाहर का क्लियर और मनमोहक नजारा साफ साफ दिखाई दे सके।
इन ऊंची इमारतों को बनाने के लिए जितना श्रेय इंजीनियर्स को दिया जाता है, उन्हें साफ रखने का आधा श्रेय भी स्काईस्क्रैपर विंडो क्लीनर को नहीं मिलता है। और इतना ही नहीं, अपनी जान को जोखिम में डालकर खिड़कियों को साफ करने के लिए उन्हें बहुत कम सैलरी दी जाती है। जबकि बहुमंजिला बिल्डिंग बिना स्काईस्क्रैपर विंडो क्लीनर के सिर्फ 2 दिनों में बुरी तरह से खराब हो सकती है। इसलिए ऐसे रियल लाइफ हीरोज को कभी भी श्रेय और अच्छी सैलरी पैकेज के हक से दूर नहीं रखना चाहिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर साल ऊंची इमारतों की सफाई करने के दौरान कई विंडो क्लीनर्स की मौत हो जाती है, जिसके बदले में ना तो उनके परिवार को मुआवजा मिलता है और ना ही किसी प्रकार की आर्थिक सहायता। माउंटेन रूट ड्राइवर्स। किसी भी एक शहर से दूसरे शहर खाद्य सामग्री या कोयला जैसी चीजों को पहुंचाने का काम बड़े बड़े ट्रकों द्वारा पूरा किया जाता है, जिन्हें चलाने वाले ड्राइवर्स की लाइफ बहुत ही स्ट्रेस भरी होती है। वहीं पहाड़ों पर ट्रक चलाने वाले ट्रक ड्राइवर्स खराब मौसम और दिन रात की परवाह किए बिना अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, क्योंकि उनके रुक जाने से जरूरी सामान की डिलीवरी भी रुक जाएगी। इसके अलावा ऊंचे पहाड़ों पर यातायात का एकमात्र साधन भी बस ही होती है। ऐसे में इन ड्राइवर्स को अपनी जिंदगी खतरे में डालकर यात्रियों को सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाना होता है। कई देशों में पहाड़ी रास्ता इतना खराब और उबड़ खाबड़ होता है कि उसमें बाइक चला पाना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन बस और ट्रक ड्राइवर अपनी पूरी सूझबूझ के साथ बड़े बड़े वाहनों को तीखे मोड़ और पतली सड़कों से निकाल लेते हैं। पहाड़ों पर गाड़ी चलाने वाले इन ड्राइवर्स पर खुद की जान बचाने के साथ साथ यात्रियों की जान बचाने और माल को सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में जरा सी चूक होने पर गाड़ी कई फीट गहरी खाई में गिर सकती है। बरसात के मौसम में पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाना और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ये ड्राइवर्स की दिलेरी और हौसला ही है कि वो बिना घबराए मुश्किल रास्तों पर गाड़ी को आगे ले जाने का साहस दिखा पाते हैं। अगर ट्रक और बस ड्राइवर्स मुश्किल पहाड़ी रास्ते से घबराकर गाड़ी आगे ना ले जाएं, तो दूर दराज के गांवों तक ना भोजन पहुंच पाएगा और ना ही लोग सफर कर पाएंगे। भले ही आप बस में बैठकर आराम की नींद पूरी करते हैं, लेकिन बस चला रहे ड्राइवर्स घंटों तक जागकर अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी उन्हें सरकार या आम लोगों द्वारा कोई खास सहूलियत नहीं दी जाती है। ये ड्राइवर्स एक ऐसे रियल लाइफ हीरोज हैं जिनके ना होने से आपका सफर अधूरा रह जाएगा। स्मोक जंपर्स। जब भी किसी जगह पर आग लगती है तो हम सबसे पहले अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं और उसके बाद आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स को फोन किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जंगल के बीचों बीच लगी आग को बुझाने का काम फायर फाइटर्स नहीं बल्कि स्मोक जंपर्स पूरा करते हैं, जो अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर भयानक आग को बुझाने और वहां फंसे जानवरों और इंसानों को बाहर निकालने का काम करते हैं। स्मोक जंपर्स मुख्य रूप से जंगल और वाइल्ड लैंड में लगी आग को बुझाने वाले फायर फाइटर्स होते हैं, जो हवाई जहाज से पैराशूट की मदद से हवा में छलांग लगाते हैं और जंगल में लगी आग को बुझाने और राहत बचाव के काम को पूरा करते हैं। स्मोक जंपर्स का जॉब बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि प्लेन से कूदते समय अलग हवा की दिशा और गति में थोड़ा सा भी बदलाव आता है तो स्मोक जंपर्स सीधा भयानक आग की चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में इस जॉब को करने वाले लोगों को मजबूत दिल का होना बेहद जरूरी होता है। इसके साथ ही स्मोक जंपर्स को कई महीनों तक कड़ी ट्रेनिंग से भी गुजरना पड़ता है। अमेज़न और ऑस्ट्रेलिया के घने जंगलों में लगने वाली आग को बुझाने और राहत बचाव का काम करने की जिम्मेदारी स्मोक जंपर्स की ही होती है, जिन्हें सालाना $62,285 का पैकेज दिया जाता है। इस तरह अपनी जिंदगी खतरे में डालने के बदले स्मोक जंपर्स को अलग अलग लेवल में अलग अलग सैलरी पैकेज दिया जाता है, जबकि उनकी सुरक्षा के लिए कोई खास इंतजाम नहीं होते हैं। स्मोक जंपर्स को जंगल की आग बुझाने और राहत बचाव का काम करने के साथ साथ अपनी सुरक्षा और अपनी टीम की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखना पड़ता है, जो बहुत ही रिस्की और मेहनत भरा काम है। शायद ही आप में से किसी को स्मोक जंपर्स की जॉब के बारे में से पहले पता होगा, क्योंकि आज तक हम सभी आग बुझाने वालों को फायर फाइटर्स की कैटेगरी में ही रखते थे। तो ये थी दुनिया की सबसे खतरनाक और जानलेवा जॉब्स जिनके बारे में किसी अखबार या टीवी पर ऐड नहीं दिखाया जाता है, लेकिन इन नौकरियों को करने वाले लोग
रोजाना अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हैं ताकि वो 2 वक्त की रोटी कमा सके। इसलिए फिल्मों में दिखाए जाने वाले हीरोज को फॉलो करने से बेहतर है कि आप इन रियल लाइफ हीरोज का सम्मान करें।